बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रोफेसर। ये है फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली थी इससे प्रीवियस वीडियो में, और आज से हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप थोड़ा सा देख लें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें किसी किस्म का लैक ऑफ नॉलेज ना हो और क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। और वो तभी मुमकिन है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपकी बुक से एक टेबल पेस्ट किया है जिसमें रेडिकल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये सबसे पहला कॉलम अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी रेडिकल्स फॉर्म लिखी हुई हैं, ठीक है। और सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल्स गिवन है। ये क्या होते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद रेडिकेंड्स हमारे पास ये मेंशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर मैं साथ साथ बता दूँ कि ये जो साइन है इसको आप कहते हैं रेडिकल। ये रेडिकल का साइन है। यहाँ पे नीचे इसकी हिस्ट्री भी गिवन है। द रेडिकल साइन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1525 एडी एंड वाज रिटन एज। अब यहाँ पे एडी का क्या मतलब है ये आपको अक्सर मैथ्स की बुक में दिखने को मिलेगा। इसका मतलब है एनो डोमिनी। ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रेडिकल ये हो गया हमारा रेडिकल, और इसके इनसाइड कुछ भी लिखा हो, लाइक जैसे यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, इसको आप क्या कहते हैं रेडिकंड, ठीक है। और फिर है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब यहाँ पे छोटा सा इन्होंने 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3। आप कुछ भी लिख दें 4, 5, 6, मतलब कुछ भी अगर लिखा होगा तो यहाँ पे वो इसका इंडेक्स होगा, इसकी पावर होगा। तो अब सेकेंड वन देखें तो यहाँ पे रेडिकंड आपका क्या होगा XY/Z, और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा 5। तो अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ नंबर लिखा हो 5 इंटू यहाँ पे 35, तो ये एक अलग नंबर है, ये फिर इसके इंडेक्स में नहीं लिखा हुआ। इंडेक्स में जो लिखा होगा वो इसकी यहाँ पे, ठीक है, इसके रूट की जो साइन है इसके बिल्कुल छोटा सा ऊपर करके लिखा होगा, साथ नहीं लिखा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकंड हो गया ये आपका -XYZ जो भी इनसाइड लिखा हुआ है, और बाहर देखें आप रेडिकंड इसके जो इंडेक्स में है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका इंडेक्स क्या है 2, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जो इंडेक्स है वो 2 होता है। आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें या यहाँ पे 2 लिख भी दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो 2 है। और इसकी एक फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स भी होती हैं। ये सेकंड टेबल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया आपकी बुक से। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसी को देख लें आप, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 35, ब्रैकेट लगाऊंगा, और ये जो इसके इंडेक्स में लिखा हुआ है इसको फिर मैं 1/, की फॉर्म में 1/3 में राइट कर दूंगा। जो भी यहाँ पे लिखा होगा इंडेक्स में वो आप 1/, की फॉर्म में राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है XY/Z, और इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो 5 को मैं लिखूंगा 1/5। और जिस तरह ये है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मैं 2 को रेस कर देता हूँ, तो मैं इसको अगर राइट करना चाहूँ तो राइट करूँगा -XYZ पावर 4। ये इसकी पावर 4 है ना इनसाइड, तो फिर मैं होल की पावर क्या लिखूंगा, जो हमारा रेडिकल का साइन है उसकी पावर 1/2। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पावर हमेशा 1/2 रहेगी। तो ये इसके एक्सपोनेंशियल मैंने फॉर्म्स राइट कर दिए और रेडिकल फॉर्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसी तरह आप यहाँ पे टेबल देख लें तो ये फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है 9 1/2, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगेन अगर आप इसको राइट करना चाहें तो 9 राइट करेंगे, और 1/2 का क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया। ये साइन आप प्लेस कर दें या यहाँ पे 2 भी राइट कर दें, ये इक्वलेंट है। फिर नेक्स्ट है 64 1/3, आप राइट करेंगे 64 और स्क्वायर रूट लगाएंगे, और 1/3 जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये जो 32 लिखा हुआ है 32, और मैं यहाँ पे अगर इसकी पावर 1/2/5 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको
रेडिकल फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो मैं राइट करूँगा 32 और आप 2 को साइड पे कर दें, क्योंकि जो 1 ओवर की फॉर्म होगी वो आपका इंडेक्स में जाएगी, वो आपके इंडेक्स में जाएगी रेडिकल के। तो जो 1/5 है 2 को साइड पे कर दें और 1/5 को कंसिडर करेंगे तो 5 जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे आ जाएगा और 32 इसका स्क्वायर में ही एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो गए कुछ इसके रेडिकल्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म्स के बारे में। फिर आगे ये 2 की फैक्ट्स लिखे हैं, जिनमें से ये वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर रूट अगर ऐसे लिखा है या अगर आप उसके इंडेक्स में 2 भी राइट कर देते हैं तो ये दोनों इक्वलेंट हैं। और सेकंड नंबर पे जो लिखा है देयर इज़ नो रियल नंबर दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट -16 लिखा है तो इसको जो डील करने के लिए लिखा है कि इन मैथमेटिक्स इमेजिनरी नंबर्स आर डिफाइंड टू हैंडल। फिर ये रियल नंबर्स नहीं होते, वो आयोटा इमेजिनरी नंबर्स में चले जाते हैं। तो अभी आपके इस कोर्स में हम जस्ट इसको यहीं तक देखेंगे कि ये फिर रियल नंबर्स नहीं होंगे, ये इमेजिनरी नंबर्स में चले जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर्स को हम स्क्वायर रूट के अंदर डील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी कुछ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 16 का x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे और 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, या दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें आप। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल इसी तरह होता है कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2। तो ये 2 और 2 ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू, और अब यहाँ पे हम अगर इस सिंपल स्क्वायर रूट हमारे पास 16 लिखा होता तो फिर इसका आंसर क्या था। अगर ये सिंपल स्क्वायर रूट 16 होता तो इसको हम 4 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है 4। लेकिन जब x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन भी साथ लगाएंगे। वो क्यों लगाते हैं, देखें ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है इसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव 4 पुट करते हैं x की जगह पे तो आंसर क्या आएगा 16। तो देखें सेटिस्फाई कर रहा है 16 इक्वल्स टू 16, तो मतलब यही इसका सोल्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं -4 पुट कर दूँ x की जगह पे तो फिर भी स्क्वायर की वजह से इवन नंबर है ना पावर, तो स्क्वायर की वजह से इसकी जो नेगेटिव साइन है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मतलब -4 मल्टीप्लाई -4। तो आंसर क्या आएगा, फिर भी 16 ही होगा। तो ऐसे इसके जब आपके पास x वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर इस केस में आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन लगाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ। फिर आगे ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आसान सी, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स है। इसमें आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है आपके पास, ये लिखा है स्क्वायर रूट में 8 और इंडेक्स में 3 लिखा है। प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे लिखा है 27 और इंडेक्स में क्या है 3। अब इसको समझने के लिए आप ये की फैक्ट पहले पढ़ लें। लिखा है कि द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स अप्लाई ओनली इफ द इंडिसेस आर सेम। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि इंडिसेस सेम होने चाहिए। अच्छा, इंडिसेस ये जो है ये फॉर्म है इंडेक्स की, ठीक है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस। जब एक से ज़्यादा इंडेक्स की बात करेंगे तो उनको फिर हम इंडिसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। देखें यहाँ पे इसका इंडेक्स में 3 है, इसके इंडेक्स में भी 3 है, तो मतलब इंडिसेस सेम है। तो अब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपल एक ही आपने रेडिकल का साइन लगाया, इंडेक्स को एक ही बार राइट कर देंगे और इनसाइड जो भी वैल्यू हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड नंबर पे देखें तो ये है आपका क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। तो इसको भी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपके पास, स्क्वायर रूट 64 और इंडेक्स में क्या है 3, डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे भी इंडेक्स में क्या है 3।
तो सिंपल आपने क्या चेक करना है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल के लिए कि इंडिसेस इनके सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ क्या हैं, डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहले आप एक ही रेडिकल का साइन लगाएं, इंडेक्स में राइट कर दें इसका 3, और जो भी वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं उनको ऐसे डिवाइड कर दें एक ही रेडिकल में। तो ये इसकी दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया है और सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल के लिए कि इनके इंडिसेस सेम हैं कि नहीं। तो देखें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सो हमारा प्रोडक्ट रूल जो है, क्योंकि यहाँ पे देखें सेंटर में डॉट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, सो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल आपने एक ही बार रेडिकल का साइन लगाना है, इसके इंडेक्स में एक ही बार राइट कर देंगे और इनसाइड जो भी नंबर है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 36। तो यहाँ तक हमारा जैसे लिखा हुआ है ऊपर कि राइट इज ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, तो ये सिंगल रेडिकल में हमने इसको राइट कर लिया है। अब आगे मज़ीद ये लिखा है कि इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास बड़ा नंबर है तो आप उसको छोटे नंबर में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 36 को हम राइट कर सकते हैं ऐसे 6 और इसकी पावर में 2, छोटा नंबर कर दिया ना और उसकी पावर में लिख दिया हमने। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में राइट करना चाहें तो हर एक की पावर जो है वो बेस, ये बेस होती है आपकी, ठीक है। ये जो 3 है कोई भी नंबर है वो आपकी बेस होता है, और अगर उसकी पावर में कुछ लिखा है तो आप उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पावर मतलब 1 है, तो इन सारों की पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 3 आप इसको राइट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर मैंने राइट किया तो 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या होता है 36, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो चुका है, तो यही आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन पार्ट 2 राइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स में 5 है और रेडिकंड 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो ये भी सेम है। रेडिकल का साइन लगाएंगे सिंपल, यहाँ पे इंडेक्स में एक ही बार 5 लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा 32, और 32 को अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आप इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है उसको आपने अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 32 लिखा और यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 1 यहाँ पे आ जाएगा 12, सो 2 6 टाइम्स 12, अगेन ये 2 से होगा 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4। तो देखें यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 एंड 5। सो हम 2 को 5 टाइम्स लिखने की बजाय उसकी पावर में 5 लिख देते हैं। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रेडिकल का साइन फिर हट जाएगा, तो हमें जो है वो इसको रेडिकल फॉर्म तक ही राइट करना है। तो यहाँ पे आपका इसका क्वेश्चन पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें तो यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। ये है इंडेक्स में 4 और x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल राइट कर देंगे ऐसे, इंडेक्स में 4 एक ही बार और x मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 3 से। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बेस है, ये भी बेस है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 1 है तो ये 1 + 3 कर देंगे, तो इसको आप राइट कर देंगे 4 और x की पावर 4। तो यहीं तक इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। तो अब अगर आप चेक करें तो इनके इंडिसेस सेम नहीं है। देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2,
मतलब जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 होता है। तो इंडिसेस सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अभी। ठीक है जी, सिंपल स्टेटमेंट राइट करने के, द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई फॉर दिस बिकॉज देयर इंडिसेस आर नॉट सेम। जी तो नेक्स्ट पार्ट 5 देखें तो यहाँ पे है आपके पास क्वोशंट रूल। देखें इंडिसेस सेम है दोनों के, तो हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, सिंगल एक रेडिकल का साइन लगाएंगे और इसके इंडेक्स में एक ही बार लिख देंगे, इसकी पावर 4, और जो इनसाइड टर्म्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 7 है ऊपर और नीचे क्या है x की पावर 5। तो ऊपर हमने क्या एक रूल पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट हम जब करते हैं किसी दो नंबर्स का, तो अगर उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिस दोनों की सेम है जो डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे भी x की पावर 7 है और यहाँ पे x की पावर 5 है। तो ये जो x है यहाँ पे भी x है, बेसिस सेम है, पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 7 और नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे x की पावर 7 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7 माइनस 5 कितना होता है, 2। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कि अगर आप x की पावर ऊपर लिखेंगे ऐसे 7 टाइम्स, मतलब हम चलें ये x की पावर कम कर लेते हैं थोड़ी सी और यहाँ पे x की पावर 2 कर लेते हैं। तो कितनी पावर्स हैं ऊपर, 4 और नीचे क्या है, 2। तो अगर आप इनको सिंपल ऐसे कैंसिल भी कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा ऊपर, x की पावर 2। अगर आप इसको ऐसे देख लें, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 2, तो फिर भी आपके पास x की पावर 4 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 2। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब भी बेसिस सेम होंगी और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड करेंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे इंडेक्स में देखें तो सेम है दोनों के इंडिसेस, और सिंपल हमने क्या करना है, एक ही बार राइट कर दिया और 5000 डिवाइड हो जाएगा 5 के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसको राइट कर दें, हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो गया, आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, तो अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर एक बड़ा नंबर है तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको 10 लिखें और उसकी पावर लिख दें, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, तो आप इसको 10 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 7 है जी, और फिर अगेन इंडिसेस सेम है, तो यहाँ पे इसको आप राइट कर दें और 500 को डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 100। और 100 को आप राइट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके 10, 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसको स्क्वायर मेंशन कर दें। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8 है, और अगेन इसमें चेक करें तो इंडिसेस सेम नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट कर दें। ठीक है, द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई फॉर रेडिकल्स बिकॉज देयर इंडिसेस आर नॉट सेम। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। जी तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। क्या करना है जी, ये सारे आपके पास जो 6 पार्ट्स गिवन हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आपने क्या करना है, इनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं अभी। जी तो ये लिखा है 216 एंड होल की पावर 2/3। तो इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे राइट करेंगे,
सबसे पहले रेडिकल का साइन लगाएंगे और इसके अंदर ये नंबर राइट कर देंगे। फिर हमने इसके इंडेक्स में राइट करना है। इंडेक्स में कैसे राइट करेंगे कि ये जो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है 2/3, तो हमने क्या कंसीडर करना है इसके इंडेक्स के लिए 1/3। 1/3 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और जो 3 है इसके डिनोमिनेटर में वो हम यहाँ पे इसके इंडेक्स में राइट करते हैं, और जो 2 है वो आप 216 के ऊपर एज इट इज़ राइट कर दें। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 216 एक बड़ा नंबर है तो हम कोशिश करते हैं इसको छोटा नंबर बनाने की। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 216 राइट करेंगे और 2 से ट्राई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2, फिर यहाँ पे 0 लगा के आप कर सकते हैं, या 2 10 टाइम्स 20 कर दें और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा 16, सो 2 8 टाइम्स 16, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 टाइम्स 10 एंड 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 2 टाइम्स 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी, तो 2 7 टाइम्स 14, फिर अगेन ये 3 के साथ होगा 9 टाइम्स 27 एंड 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। तो अब देखें यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया है और 3 भी जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो आप 2 को राइट कर सकते हैं पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3, और इस होल की पावर क्या है 2। फिर क्या करेंगे हम, अब देखें 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो आप इसको ऐसे राइट कर दें 2 टाइम्स 3 और इसकी होल पावर आप लिख दें 3, और इन सारों की जो पावर है वो क्या है 2। तो फाइनल जो इसकी जो लुक होगी वो 2 टाइम्स 3 करेंगे तो 6, और जो बाहर दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 की पावर 6। 6 की पावर 6 का क्या मतलब होगा 216। तो ऐसे हमने 216 को एक स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो यही इसका आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर उसका रेडिकल का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने इसको रेडिकल फॉर्म में ही राइट करना है। नेक्स्ट पार्ट 2 सॉल्व करते हैं जी। तो ये लिखा है 29 एंड होल की पावर 1/2। तो क्या करेंगे, रेडिकल का साइन लगाएंगे, 29 को राइट कर लें और 1/2 जो नीचे 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसको आप इंडेक्स में राइट कर दें। ना भी राइट करें तब भी इसका मतलब है कि ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको ऐसे भी सिंपल राइट कर दें 29 स्क्वायर रूट, तो इन दोनों का सेम मतलब है। और इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, 29 एक प्राइम नंबर है जी। तो फिर नेक्स्ट पार्ट 3 है 1/32 एंड होल की पावर क्या है 1/5। तो रेडिकल फॉर्म में राइट करेंगे, इसको साइन लगाएंगे और जो नंबर है हमारे पास 1/32 इसको राइट करेंगे, पावर में क्या है 1/5। तो सिंपल क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर नंबर है 5 इसको इसके इंडेक्स में राइट कर देंगे, तो ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/32 का मतलब है 2 की पावर 5। इसको अगर आप चेक करें ना ऐसे, तो आपके पास जो 2 आएगा वो 5 टाइम्स आएगा, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, 216 एंड होल की पावर -2/3। अच्छा, ये बिल्कुल आपके पार्ट 1 की तरह है। वहाँ पे क्या था कि पावर जो है वो आपके पॉजिटिव में थी, और यहाँ पे क्या है, पावर जो है वो नेगेटिव में है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पावर जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इसको 1/216 और इसकी पावर लिख देंगे 2/3। जब भी पावर नेगेटिव में होगी आपने इसको रेसिप्रोकेट कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में किसी नंबर की पावर नेगेटिव लिखी हुई है, यहाँ पे जैसे 1/2 की पावर -5, आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 2 की पावर 5 पावर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऊपर लिखी हुई है 2 की पावर -5, और अगेन अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो आप इसको 1/2 की पावर 5 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारी पावर कन्वर्ट हो चुकी है पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये आप इसको कर देंगे 1/, रेडिकल का साइन लगाएंगे 216, और जो 1/3 को कंसिडर करेंगे तो 3 इसके इंडेक्स में आ जाएगा, और 2 जो आ जाएगा वो
216 की पावर में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप वही देख लीजिएगा। हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ गया था हमारे पास 6 की पावर 6। तो ये आप यहाँ पे भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। हमने 216 को सिंप्लीफाई किया है स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपके पास ऐसे सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट फिर पार्ट 5 है, और हमने क्या करना है, यहाँ पे रेडिकल का साइन लगाएंगे, 1000 को लिखेंगे और 1/3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसके इंडेक्स में 3 राइट कर देंगे। और मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 1000 को राइट कर सकते हैं 10 की पावर 3। ज़ीरो काउंट कर ले, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 3 मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 1/39 एंड होल की पावर 1/2। सो 1/2 का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यही है कि स्क्वायर रूट लगाएंगे और 1/39 राइट कर दें। जो डिनोमिनेटर में 2 है, आप इसको यहाँ पे राइट करें या ना करें, ये दोनों, इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो यही इसका आंसर है। 1/39 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जी। तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो अब क्या करना है, ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस में गिवन है क्वेश्चंस, और आपने क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इनसाइड के ब्रैकेट के इनसाइड देखें तो एक रेडिकल फॉर्म है, इसको आपने क्या करना है 5 राइट करेंगे ब्रैकेट में, और जो इंडेक्स में इसके लिखा है 3, तो इसका मतलब है ये 1/3 होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और जो बाहर पावर 2 है तो इसको आप ऐसे राइट कर दें होल की पावर 2। अब ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आप इसको राइट कर सकते हैं 5 एंड 2/3। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं। तो ये लिखा है इंडेक्स में 4 एंड होल पावर 8। तो क्या करेंगे, 10 को राइट करेंगे और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, इंडेक्स में 4 है तो ये 1/4, और बाहर क्या पावर है 8, तो होल की पावर क्या मेंशन कर देंगे 8। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 10, और ये जो बाहर पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मतलब इनको आप सिंप्लीफाई यहीं पे कर दें तो ये हो जाएगा 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8। सो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 का क्या मतलब है 100। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट फिर पार्ट 3 को देखते हैं। तो ये है माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 6 होल की पावर 6। तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर एज इट इज़ लिखें और ब्रैकेट वैल्यू को कन्वर्ट करें रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे 6 को राइट करें और इसकी जो पावर में आ जाएगा वो 1/3। फिर क्या है, होल की पावर 6 भी है। तो जो बाहर की पावर्स हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस और 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो होगा माइनस, ये आपने ख्याल रखना है जो माइनस है ये ब्रैकेट के आउटसाइड है, ठीक है। तो 6 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6 × 6, तो ये 36। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। ये लिखा है 3 इंडेक्स में, और ठीक है, तो क्या करना है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6 को राइट किया और बाहर इंडेक्स में क्या है 3, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3, और फिर होल की पावर 6 भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और 6 की पावर आपके पास आ जाएगा 2। तो फाइनल जो आपके पास इसका आंसर होगा वो भी 36। ये दोनों सेम थे
वहाँ पे क्या था, नेगेटिव था आउटसाइड और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं। तो वो लिखा है इंडेक्स में 3 एंड 5 स्क्वायर रूट के इनसाइड है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर होल की पावर क्या है, 2। तो क्या करेंगे, 5 को राइट करेंगे। इंडेक्स में क्या है, सॉरी इसके आउटसाइड माइनस भी था, तो यहाँ पे भी हम इसको माइनस के साथ लेके चलेंगे। तो 5 और पावर में क्या आ जाएगा, 1/3। फिर होल की पावर क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 5 - 5 और होल की पावर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर नेक्स्ट पार्ट 6 है इसका, माइनस आउटसाइड 4 एंड स्क्वायर रूट 10 एंड होल की पावर 8। तो माइनस आउटसाइड एज इट इज राइट करेंगे, फिर 10 को राइट करेंगे और पावर में 1/4 एंड होल की पावर क्या कर देंगे, 8। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर थे, सिर्फ माइनस का साइन का डिफरेंस था। तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आप राइट करेंगे 10 और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दें, अगेन ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 2। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा -10 × 10, सो 100। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है।